नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष डेओ। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ इन द डिपार्टमेंट ऑफ लैप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जरी, सर गंगाराम हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे जीईआरडी के बारे में। जीईआरडी क्या होती है? कॉल्ड गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें जो पेट के अंदर तेज़ाब होता है वो नॉर्मली पेट के अंदर ही होना चाहिए। जब वो रिफ्लक्स करके खाने के नली में आ जाती है, इसोफेगस में आ जाती है, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। उसके दो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं। एक होता है छाती में जलन, जिसको बोलते हैं हार्ट बर्न। लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट में जलन सा महसूस होता है। द अदर इज रिफ्लक्स। रिफ्लक्स में आपको एक्चुअली तेज़ाब ऊपर आते हुए फील होगा, एंड इन सीवियर सिम्टम्स को तेज़ाब आपके गले में आके सुबह जब आप उठोगे तो फिर गले में खराश सी रहेगी। बहुत बार खाना भी वापस आ जाती है मुंह में। दैट इज टिपिकल सिम्टम्स ऑफ रिफ्लक्स। कुछ एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं जिसमें खाना खाते वक्त दर्द होता है, आपको खांसी होती है, बीज आती है। दोज आर एटिपिकल सिम्टम्स। सो कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, कुछ टेस्ट्स होते हैं। एक सबसे पहले एंडोस्कोपी होती है, एक पीएच मॉनिटरिंग होता है, कुछ पेशेंट्स में ज़रूरत होती है, एंड द थर्ड इज़ मैनोमेट्री। वो भी एंडोस्कोपी जैसा ही प्रोसीजर होता है। उससे हमें पता चल जाता है किस पेशेंट्स सर्जरी की ज़रूरत होती है और किन पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। मोस्ट पेशेंट्स विल रिकवर विथ मेडिकेशंस। दवाइयों से ठीक हो जाती है, तो सीवियर रिफ्लक्स नहीं होता है। कुछ पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत होती है। अगर सर्जरी की ज़रूरत होती है तो फिर वो लेप्रोस्कोपी से हो जाता है, दूरबीन से होता है ना। उसमें हम एक नए तरीके से एक स्टमक का बारूद बना देते हैं, जिससे कि तेज़ाब अंदर ही रहता है, खाना ऊपर से नीचे आ सकता है, लेकिन वो रिफ्लक्स होके वापस नहीं जा सकते हैं। बट इन मोस्ट केसेस हम दवाइयों से कंजर्वेटिव मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वाले सिम्टम्स हो, यू शुड कंसल्ट अ सर्जन और अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, एंड दे विल बी द राइट पर्सन टू टेल यू कि आगे हमें कैसे इन्वेस्टिगेट करना है और आगे हमें कैसे ट्रीटमेंट। थैंक यू।